हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेशन। ये मार्च 2024 के करंट अफेयर्स हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएं। सिर्फ इतना कर दीजिएगा कि वीडियो एंड तक देखिएगा। 50-60 नए क्वेश्चंस अगर देखने हैं आपको, वो भी इंपॉर्टेंट वाले जो सीधे एग्जाम में आ जाएं, तो उसके लिए शायद सेशन पूरा देखना चाहिए। स्टार्ट कर देती हूं मैं मार्च 2024 के नए क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, पक्का एग्जाम में आने वाले। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं हम। ये हिंदी मीडियम का सेशन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम का सेशन देखने आए थे, दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक दैट सेशन। पहला क्वेश्चन जो अब आपके सामने आने वाला है वो है इंडिया इन फोकस। अब इंडिया इन फोकस ये टाइटल है एक्चुअल में, और इंडिया इन फोकस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड स्टेज पे होने वाला एक कंपटीशन जो इंडिया ने होस्ट किया वो था मिस वर्ल्ड कंपटीशन। इतनी बारीक सी चीज की ये 71वीं बार हो रहा था, 71वां इंडिया में हुआ है। आप इंडियन है तो आपको तो और डिटेल पता होना चाहिए कि ये तो मुंबई में हो रहा था। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि चेक रिपब्लिक की, नाम पढ़िए, क्रिस्टीना ज़ायकोवा, ये रनर अप, ये विनर रही। और साथ ही साथ रनर अप का नाम भी याद रखिए, जो रनर अप थी वो लेबनान वाली यास्मिना ज़ैतून। इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार डिकोड करके बताती हूँ कि इस एक क्वेश्चन में आपने 4 चीजें पढ़ी हैं। पहला था मिस वर्ल्ड 71वीं बार। इतनी छोटी सी बारीक सी डिटेल भी आपके एग्जाम में आ सकती है, इसीलिए 71वां मुंबई में हो रहा था इसका वेन्यू। तीसरी बात, क्रिस्टीना ज़ायकोवा, ये बात आपको याद रखनी है, जो विनर रही, जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन जीत गई। ये कहां से थी? ये चेक रिपब्लिक की थी। ये चौथा क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन, रनर अप कौन था? लेबनान वाली यास्मिना ज़ैतून। कंट्री का नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी इनकी कंट्री से ही है। आपसे कंट्री या फिर रनर अप का नाम, मतलब विनर का नाम, या फिर इस रनर अप का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। दोनों में ही चीजें, दोनों ही सूरतों में मैंने यहां पर लिख दिया है, आपको पक्का से याद रखना है। आप ये समझिए कि इसे पहला पोजीशन पे रखा गया, इसका मतलब इसका इंडिया में होना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये वर्ल्ड स्टेज वाली बड़ी बात थी जो इंडिया ने कंडक्ट कराया, यहां पर होस्ट कराया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट मुर्मू है ये, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जानते हैं आप? तो हमने ये कहा कि इन्हें, अगर आपको ये समझ में आए कि इन्हें कोई डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री जो है वो कन्फर कर रहा है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, तो ये बात आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है सुन के देखिए, आपको ये समझ में आएगा। अगर आप कोई एग्जाम देते हो तो ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। एसएससी, बैंक, DSSB, केंद्रीय विद्यालय, CDS, आप कोई भी एग्जाम दे के आइए जिसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन है। आपके स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, मैं सच बता रही हूँ, क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है, हमारी प्रेसिडेंट है ये, इन्हें कन्फर किया गया डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ। तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ इन्हें डिग्री दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथे नंबर का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम न्यू दिल्ली में हुआ। बड़ी बात है ना, जानते हैं आप, समझ रहे हैं। इंडिया इन फोकस में आपको पढ़ा रही हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आप खुद भी देख पा रहे हो। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चौथा स्टार्टअप फोरम जो था, मीट जो हुआ था, वो न्यू दिल्ली में हुआ। ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो इसलिए याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंडिया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए इंडिया फिर से 143 देशों में 126 देश बन गया है, नंबर पे आया है। तो 143 देश में 126वें नंबर का खुश देश भारत, पहले नंबर का फिनलैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन में जब कोई रिपोर्ट आए, जब कोई इंडेक्स आए, किसी भी तरह की रैंकिंग आए, तो आपको याद क्या करना होता है? टॉप पे कौन, इंडिया का रैंक कौन सा, और कौन बनाता है वो रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो कौन बनाता है? ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बाय गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपको याद रखने पड़ेंगे नाम। ज्यादातर आपको गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च दिखेगा
पूरा याद करिए। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिया का रैंक 143 देशों में 126वां, पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, और हम कह रहे हैं गैलप ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे बनाते हैं। ठीक है, याद रखिए कौन बनाता है, इंडिया का रैंक क्या है और टॉप पे कौन रहा। ये सारे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। रिवीजन करते हैं तेजी के साथ। मिस वर्ल्ड कंपटीशन मुंबई में हुआ 71वें नंबर का, जिसके अंदर क्रिस्टीना चेक रिपब्लिक वाली जीत गई इस टाइटल को। यास्मिना जैतून रनर अप रह गई लेबनान वाली। मुर्मू जो है प्रेसिडेंट हमारी, डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ इन्हें कन्फर किया यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने। न्यू दिल्ली में चौथे नंबर का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप फोरम कंडक्ट कराया गया। इंडिया ऑन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 126वां नंबर, पहले नंबर पर फिनलैंड है। और मैंने आपको क्या बताया, गैलप ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल न्यूज। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखिए। दुबई में हुआ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये 2024 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई में हुआ। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसका थीम था। दे केप्ट दिस थीम इन माइंड। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स जो है ये इसका थीम था। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट जो है इसका थीम था। किसका थीम था ये? गवर्नमेंट समिट का। गवर्नमेंट समिट किस तरह की गवर्नमेंट समिट? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 वाली दुबई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये। फिर बात याद है आपको, कौन बनाता है, इंडिया का रैंक क्या है और टॉप पे कौन है। कौन बनाता है, इंडिया का रैंक क्या है और टॉप पे कौन है। तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट वाली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रैंकिंग, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे बनाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे बनाता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। पहले नंबर वाला इसका मतलब सबसे बड़ा परफॉर्मर होता है। सबसे खुश देश जैसे फिनलैंड था, वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा है। आपका टाइम वेस्ट कराना पर्पस बिल्कुल नहीं है। आइसलैंड भी याद करिए, पहले तीन स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। इंडिया का रैंक 134वां। मैं कहना चाह रही थी मत पूछिए, इंडिया का रैंक 134वां 193 देशों में से, तो इतना बुरा नहीं है। अभी तो बहुत अच्छा किया जा सकता है। या एनीवे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रैंकिंग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे बनाता है। एक बात याद रखिए। दूसरी बात याद रखिए, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड रहा। नेक्स्ट बात याद रखिए, इंडिया का रैंक 134वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी। जापान में रिसेशन अनाउंस हुआ। जापान में रिसेशन अनाउंस हुआ मतलब, तो जापान जो था थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी था, इसलिए आपको बता रही थी। जापान आपको लगेगा कहाँ से बात करने लग गई, जर्मनी बोल के जापान की बात क्यों करती जा रही है। जापान की बात नहीं कर रही हूँ, बस इतना बता रही थी। जापान था पहले, अब नहीं है, अब जर्मनी बन गया। वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो जर्मनी बन चुका है। बहुत बड़ी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19वें नंबर का नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, इसे नैम कहते हैं वैसे तो, अगर आप जानना चाहें तो। 19वें नंबर का नैम समिट जो था वो कैम्पाला युगांडा में हुआ। कैम्पाला युगांडा में हुआ और इसका थीम था डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। एफ्लुएंस अमीरी होती है, रिच लोग होते हैं तो एफ्लुएंट उन्हें कहा जाता है। तो कह रहे हैं डीपनिंग कोऑपरेशन डीप करते हुए शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। तो ग्लोबल एफ्लुएंस जो है वो क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। ये थीम है किसका, नैम समिट का। 19वें नंबर का नैम समिट हुआ। नॉन अलाइंड मूवमेंट, किसी के साथ भी अलाइन नहीं करते, नॉन अलाइंड मूवमेंट 19वें नंबर का युगांडा में हुआ। एग्जैक्ट जगह चाहे तो कैम्पाला में हुआ। थीम इसका था डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। एक बार रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसका थीम था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे बनाता है। इंडिया का रैंक 134वां 193 देशों में,
पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड था, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे आइसलैंड। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी बन गई है, चेंज हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 19th नंबर का नाम समिट कैंपाला, युगांडा, डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो सोचो मत, दिल पे पत्थर रख के दबा दो प्लीज, इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों कर दो, सब्सक्राइब करोगे तब फिर नोटिफिकेशन आते रहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होती है, जैसे भी वीडियो डलता है आप तक पहुंच जाता है नोटिफिकेशन इमीडिएटली। बेल आइकॉन जरूर दबाना, इससे आप देखोगे वीडियो, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपने राइट जगह पे सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है, चेयरमैन नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन के चेयरमैन फॉर एससी किशोर मकवाना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ध्यान से ये चीज देखिए कि पहले तो हम नेशनल कमीशन के चेयरमैन की बात कर रहे हैं। किशोर मकवाना इनका नाम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बन गए हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हैं। एक बार और बोल देती हूँ, मैंने कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोबारा बन गए हैं, मेरे को ऐसा कहना चाहिए था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं, ये याद रखिएगा। और हम कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, जो पाकिस्तान पीपल्स के हैं, पार्टी के हैं, ऐसा याद रखिए। तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कौन प्रेसिडेंट, नाम क्या है इनका, आसिफ अली जरदारी। अभी हाल फिलहाल हरियाणा में क्या हुआ आपने देखा, तो चीफ मिनिस्टर बदल गए, तो अब खट्टर साहब नहीं रहे चीफ मिनिस्टर, तो अब बन गए हैं एक्चुअल में नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी बन गए हैं हरियाणा के 11वें चीफ मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब ये सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईआरसीटीसी, संजय कुमार जैन। आईआरसीटीसी सब जानते हो आप, मुझे पक्का बताए, सब रेलवे की टिकट बुक कराते हो, तो नाम इनका याद रख लेना, संजय कुमार जैन है। इसी तरीके से याद कर लेना कि आपको शायद नाम पता होना चाहिए, ऐसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। एक बार रिवाइज करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एससी, चेयरमैन इसके किशोर मकवाना, नाम यहाँ पे लिख दिया है, फोटो इनकी लगी है, ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्योंकि हमारे नेबर हैं इसीलिए इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा पक्का से। ये प्रेसिडेंट हैं। हरियाणा के 11वें चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी हैं। सीएमडी आईआरसीटीसी के संजय कुमार जैन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। MV Rao is new chairman of Indian Banks Association। क्वेश्चन इतना ही नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में हम बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ पढ़ रहे हैं। वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्योंकि जो सिर्फ बैंकिंग वाले हैं ये क्वेश्चन उनके लिए हैं एक्सक्लूसिवली। अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। बैंकिंग की हिस्ट्री एग्जाम में नहीं आती है, करंट अफेयर्स जितना पढ़ा रही हूँ एग्जाम में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। बैंकिंग वालों के लिए तो पूरा सेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बच्चे इतना सा पार्ट, बस इतना सा स्किप कर दीजिए। MV राव इज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अब आपको लगेगा MV राव इंडियन बैंक्स चेयरमैन एसोसिएशन के, तो ये इसमें और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा ये है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि अगर किसी को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन बनाना है तो वो कम से कम किसी अच्छी पोजीशन पर ऑलरेडी होंगे, तभी तो उन्हें बनाया जाएगा। IBA का चेयरमैन, तो IBA का चेयरमैन ऑलरेडी MD एंड CEO है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है इनका? MV राव। MV राव IBA के नए चेयरमैन, और इनकी आइडेंटिटी है ये सेंट्रल बैंक के पहले से ही CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर यूजिंग लोकल करेंसीज इन बायलैटरल ट्रेड, RBI साइंस MOU विद बैंक इंडोनेशिया। तो नाम आपको पता चल गया, इंडोनेशिया का बैंक, एक बात। दूसरा, लोकल करेंसीज है, फॉर यूजिंग लोकल करेंसीज इन बायलैटरल ट्रेड। देखिए आप डॉलर में ट्रेड करते हैं, आप डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो आप अपनी करेंसी से जब ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर आप दो नेशंस हैं ट्रेड करने के लिए डॉलर्स का ही इस्तेमाल करते हैं,
तो आप डॉलर को तो इंपॉर्टेंट करेंसी बता रहे हो, लेकिन क्या आप अपनी करेंसी को उतना इंपॉर्टेंट बता रहे हो? क्या आप अपनी करेंसी को कोने में नहीं रख रहे हो, साइड में नहीं रख रहे हो? तो बायलैटरल ट्रेड के लिए लोकल करेंसी ही इस्तेमाल कर लें। इसके लिए आरबीआई ने इंडोनेशिया के बैंक के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इससे उनके पास हमारी और हमारे पास उनकी करेंसी आ जाएगी। हमारे पास तो फॉरेन ट्रेड बढ़ता ही रहेगा, फॉरेक्स बढ़ता रहेगा। हमारे पास फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, आप समझिए कि फॉरेन करेंसी एटलीस्ट हमारे पास बढ़ती रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि लोकल करेंसीज में आपसे पूछा जाएगा बायलैटरल ट्रेड के लिए किसके साथ आरबीआई ने हाल फिलहाल में साइन किया है एनएमओयू। तो आंसर आएगा बैंक ऑफ इंडोनेशिया। पोर्टल टू क्लेम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, उद्गम पोर्टल है ये। आपको ये पता है कितने 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 रुपए बैंक्स के अंदर पड़े होते हैं जो अनक्लेम्ड होते हैं, तो एक उद्गम पोर्टल सरकार ने बना दिया है, जिसका पूरा अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहें तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अनक्लेम्ड बोनस जो है, जो ऐसे ही बैंक्स के पास पड़ा हुआ है, उस पैसे का क्या किया जाएगा? तो ये उद्गम है, ये पोर्टल है। आपको बताया जा रहा है कि उस पैसे से अनक्लेम्ड बोनस को क्लेम किया जा सकता है उद्गम पोर्टल के थ्रू। मर्जर ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल एंड आदित्य बिरला फाइनेंस। देखिए ऐसे बड़े बड़े मर्जर्स जब होते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इससे अपने पास कैपिटल बढ़ाई जा रही होती है ताकि लोन इजीली आम जनता को कम किस्तों पे कंपनीज को लेना पड़े और आगे दे करके वो कुछ पैसा अर्न कर पाएं। तो ऐसे मर्जर्स बड़े अच्छे परसेप्शन के साथ किए जाते हैं कि इजी मनी उनके पास अवेलेबल हो ताकि वो इजीली लेंड कर पाए लोगों को। थोड़ा सा कम समझिए कि आप इंटरेस्ट रेट दे देंगे और उनको खुद को भी कम में मिल जाएगा। आरबीआई से बैंक पैसे उठाता है, मैं फाइनेंस कंपनीज की नहीं बैंक्स की बात कर रही हूँ एग्जाम्पल देने के तौर पे, कि मैंने कहा आरबीआई जो है वो बैंक जो है आरबीआई से पैसे उठा रहे हैं। तो आरबीआई से जब बैंक्स पैसे उठाते हैं तो वहां पर भी उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो पैसा आगे कस्टमर को लेंड किया जाता है, लोन पे दिया जाता है, और कस्टमर जो पे करता है और बैंक जो है आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ये समझिए कि पैसे का लेन देन और इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद से बहुत सारी लिक्विडिटी, बहुत कैश, बहुत सारा पैसा होता है। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक जब मर्ज हो जाए तो ये समझिए कि एक एनबीएफसी है जो लोन देती है आगे। अगर बैंक के पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि वो आगे लोन आराम से दे सकता है तो उसको आरबीआई से शायद लेना नहीं पड़ेगा और वो अपना पैसा कस्टमर को इजीली दे पाएंगे। इंटरेस्ट कम हो जाए, बैंक के पास प्रॉफिट बढ़ जाए बैंक का, बहुत सारे तरीके होते हैं। ये वही तरीका हो सकता है। मर्जर ऐसे चलते रहते हैं फॉर वन और दी अदर रीजन। यहाँ पर हम कह रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल है, आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ इसका मर्जर हो गया। इंडस पेवेयर है, इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल बाय इंडसइंड बैंक। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इंडस पेवेयर है, नाम में इंडस आ रहा है, इंडसइंड बैंक का ही होगा, इसीलिए इंडस वेयर आ रहा है, इंडस पेवेयर है। तो पेमेंट गेटवे इंडस पेवेयर इंडसइंड बैंक का। कैसा पेमेंट गेटवे? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल बाय, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल बाय इंडसइंड बैंक। तो याद रखिए सारे क्वेश्चन बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले अब सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से कुछ मिस नहीं करेंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन याद करके जाएंगे। मुझे बताइए लिख करके कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड बी हैप्पी टू नो दैट। दूसरा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप वो नंबर्स को डायल कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। सारे टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप अगर किसी से बात नहीं करना चाहते तो online.vidyaguru.in वेबसाइट है, उस पर जाइए और जा करके वहाँ पर आप अपनी पसंद का कोर्स ले सकते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम लोग ऑनलाइन में लाइव क्लासेस देते हैं, वीडियो कोर्स देते हैं, हम लोग दिल्ली में क्लासरूम कोचिंग भी देते हैं। तो आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल हर कोर्स के साथ अवेलेबल है, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर लीजिए। तो हेल्प करने की कोशिश पूरी करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेट्स आ रहा है। तो डेज एंड डेट्स के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे से। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो 12 फरवरी वाला है, मैं उसमें ना इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पढ़ाना चाह रही थी एसोसिएट करके, वो नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक था एक्चुअल में। तो 12 को अगर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है तो जो वीक है ना वो 12 से 18 तक, तो इससे आपको याद हो जाएगा ना, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी, जिसका थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 12 से 18 फरवरी तक। देखिए ध्यान से, है मार्च के ही सारे डेज। कई बार कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बाद में लग जाता है फरवरी का, बचा खुचा एक आधा क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं पूरा वीडियो फरवरी का नहीं बना सकती हूँ, तो मार्च में मैं ऐड कर देती हूँ। तो इसलिए आप गुस्सा ना होना, मैं कह रही हूँ 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, और 12 से लेके 18 तक नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। उसी दिन से स्टार्ट करके 18 तारीख तक नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। थीम क्या था? एआई, सब कुछ एआई 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 एआई। तो एआई प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सबको पता है, सबको विश किया गया होगा, सारी की सारी लड़कियों को और महिलाओं को। थीम था इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। थीम क्या है इसका? इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस तेज की जाएगी कैसे? महिलाओं में इन्वेस्ट करिए, तो वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट इन वुमेन। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम था वाटर फॉर पीस। आसान सा है, शायद आपको रिलेवेंट भी नहीं लगेगा, लेकिन वाटर फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, और थीम इसका फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स कस्टमर्स। फिर से एआई देख लीजिए, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 12 से 18 फरवरी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, थीम इसका इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, थीम इसका वाटर फॉर पीस। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर्स देखे थे आपने? सब कुछ तो ओपेनहाइमर जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ओपेनहाइमर में सब कुछ, चाहे क्रिस्टोफर नोलन थे, डायरेक्टर थे, या प्रोड्यूसर, मतलब वो जो बेस्ट पिक्चर वाला अवार्ड लेके गई, और आपने ये भी देखा कि इसके अंदर खुद जो एक्टर है किलियन मर्फी, सिलियन मर्फी नहीं है, वो किलियन मर्फी है, तो बड़ी सारे अवार्ड्स लेता हुआ सिनेमाटोग्राफी के लिए, पता नहीं कौन कौन से। तो एकेडमी अवार्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्कर्स एकेडमी अवार्ड्स। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर, क्लियर कट होनी थी। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन, पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन। उसके बाद में बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी, ओपेनहाइमर। फिर से देखिए, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ब्रिटेन वाली, दोबारा से, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ब्रिटेन की मूवी द जोन ऑफ इंटरेस्ट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा उनका रोल, और ना ही बहुत ऐसा कोई एग्जेम्पलरी लगा ओपेनहाइमर के अंदर, बट पता नहीं क्यों दिया रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उनकी मर्जी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपेनहाइमर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डिवाइन जॉय रैंडोल्फ, तो आपने देखा होगा बहुत खुश थी है, तो डिवाइन जॉय रैंडोल्फ द होल्ड ओवर्स के लिए। एक बार मैं रिवाइज कराना चाहती हूँ आपको, क्योंकि अगर आपने ओपेनहाइमर नहीं देखा है, तो मतलब नहीं देखी है मूवी, तो शायद आपको नाम याद नहीं रहेगा। एक बार देख लीजिए, बड़ी अच्छी है, थोड़ी आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन बहुत बढ़िया बनाई हुई मूवी। ऑस्कर्स, एकेडमी अवार्ड्स, ओपेनहाइमर बहुत सारे अवार्ड्स ले गई, मेरे ख्याल से लगभग 7। और हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट नाम, जिसमें बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए, और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ब्रिटेन वाली। उसके बाद में सपोर्टिंग एक्टर जो है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वो भी ओपेनहाइमर के लिए। और उसके बाद डिवाइन जॉय रैंडोल्फ जो है, ये होल्ड ओवर्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जीती, बड़ी खुश थी, आपने देखा हो तो। एनीवे,
आगे बढ़ते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है ये, अभी तक लाइक नहीं दबाया तो प्लीज़ कर दो। ज्वाइन करना चाहते हो तो भी नंबर्स नीचे दिए गए हैं, जल्दी से डायल करके कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। एग्जाम्स निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे और आप तैयारी करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स भी होते हैं, तो आप ये देखिएगा जो तैयारी हम कराते हैं आपको हेल्प उसमें पक्का 101% मिलेगी। तो ये ध्यान रखिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन करिए। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, डायल कर लीजिए। स्टेट न्यूज़ है सीएम जन आरोग्य योजना, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। देखिए नाम तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दे दिया, 5 लाख का आयुष्मान की तर्ज पे हेल्थ इंश्योरेंस, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की तर्ज पे, तो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअल में त्रिपुरा गवर्नमेंट ये लाई है। सीएम जन आरोग्य योजना है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, 5 लाख की है, त्रिपुरा गवर्नमेंट लाई है। फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन एक मिशन था, आपको अगर पता हो तो। हम यहाँ पर पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर रहे हैं। जैसे आपने सुना गोवा ने क्या किया, हर किसी के घर में जल पहुंचा दिया, पानी पहुंचा दिया कि वो नल से पानी आ रहा है और वो उनके घर में पानी की अवेलेबिलिटी है। ऐसा करने पर हर घर जल जो मिशन था आप वो अचीव कर चुके हो, क्योंकि आपने हर घर में जल पहुंचा दिया है। अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गई है जो 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल कर चुकी है अंडर जल जीवन मिशन। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, तो नाम से आपको पता चल गया हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है ये। 1,500 महीना महिलाओं को दिया जाएगा जो 18 से 60 साल की हैं। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, सुख सम्मान निधि, निधि मतलब पैसा। ₹500 हाइक अंडर मधु बाबू पेंशन योजना इन ओडिशा। 500 हाइक अंडर मधु बाबू पेंशन योजना। सुनिए, जो बूढ़े लोग हैं 60 साल के हैं, 500 रुपए बढ़ा दिए गए हैं पेंशन के अंदर। मधु बाबू पेंशन स्कीम है उड़ीसा की, पटनायक साहब। आपको बता दूं 500 रुपए पेंशन में बढ़ाते हुए जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जिन्हें पेंशन की ज़रूरत होती है, स्टेट उन्हें पैसे देती है, तो 500 रुपए उनकी पेंशन में बढ़ा दिए गए हैं। ये स्कीम है स्टेट न्यूज़ के अंडर। समझ गए आप, उड़ीसा की बात हो रही है। रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। कितने क्वेश्चन याद कर लिए वीडियो देख करके प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना, प्लीज बता देना। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं स्टेट न्यूज, सीएम जन आरोग्य योजना। देखिए रिवीजन भी तो यही पर्पस है ना कि आप याद कर लो, तो प्लीज रिवीजन से चिढ़ना मत, प्लीज याद करने की कोशिश करना। सीएम जन आरोग्य योजना है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है, 5 लाख का, त्रिपुरा गवर्नमेंट का। पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल जल जीवन मिशन के अंडर कर चुकी है, अरुणाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना जो है, जिसमें 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश की। और हम कह रहे हैं 500 रुपए बढ़ा दिए मधु बाबू पेंशन स्कीम के अंदर उड़ीसा ने। अब यहां पर हम कर रहे हैं रैप अप। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।